बातें जो घर में खुशियाँ लाती हैं। आज चलिए इस बात पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आप सब खुश रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें और अपने घरों में खुशियाँ कैसे लाते हैं, आज इस पे चर्चा भी करते हैं और इस पे अमल भी करते हैं। तो पहली बात है कि सभी के साथ एंजॉय करना है, सभी को कंपनी देना है, वो चाहे छोटे हैं, बड़े हैं, चाहे जो भी हो। एक टाइम निकालना है कि बच्चों के साथ खेलना भी है, बच्चे से बातें भी करनी है, या बड़े बुजुर्ग हैं उनसे भी थोड़ा सा टाइम निकाल करके उनके लिए भी जीना है। इससे घर की खुशियाँ बहुत बनी रहती है और बच्चे भी हमें सब कुछ शेयर करते हैं, बड़े बुजुर्ग भी हमें आशीर्वाद देते हैं और वो भी खुश रहते हैं। अब दूसरी बात आई जादू की झप्पी। इसे किसी नहीं जरूरत है, ये तो सभी चाहते हैं, चाहे वो बच्चे हो, ओल्ड एज है, चाहे कोई भी हो। अगर माता पिता भी होते हैं तो वो 1 मिनट के लिए अपने बच्चे से वो जादू की झप्पी के लिए तरसते हैं। तो हमारे बच्चे अगर छोटे हैं तो उन्हें तो बिल्कुल देनी चाहिए। अगर बच्चे रो रहे हैं, स्कूल नहीं जाना चाह रहे हैं, तो आप उन्हें प्यार से हग करके, समझा करके, अच्छी तरीके से उन्हें रिलैक्स कर सकते हैं। या बच्चे स्कूल से आते हैं, जस्ट उसी समय आप उसे एक अच्छा सा हग दें। या हस्बैंड वाइफ है वो आए, तो मतलब एक रिलैक्स भरा माहौल बनाने के लिए, घर में खुशियां लाने के लिए जादू की झप्पी बहुत काम आती है, इसलिए इसे जादू की झप्पी बोली जाती है। अब तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है घर में पॉजिटिव बिल्कुल रहनी चाहिए। जैसे हमारे घर में बहुत सारी चीजें निगेटिव निगेटिव हो रही है, तो उसे हमें कुछ देर के लिए मतलब दरकिनार करना है। जैसे घर का ही कुछ कोना ऐसा होता है जहाँ कहते हैं ना को भवन, वो निगेटिविटी है ना, कि कहीं कोई रूठ गया तो वो चला गया। तो उसी तरह का एक हैप्पी हैप्पी भवन भी होना चाहिए, जहाँ पे मतलब थोड़ी देर बैठो तो बहुत सुकून मिले, बहुत खुशियाँ मिले। अब बात आती है चौथी। चौथी बात ये है कि पेरेंट्स भी रोल मॉडल बन सकते हैं। अब चलो इसे कहानी के जरिए समझते हैं। जैसे दो बच्चा खेल रहा है, अक्सर ये चीज़ हमें सुनने को भी मिलती है कि पहले बच्चे ने दूसरे बच्चे से कहा कि तुम्हारे घर का माहौल बहुत अच्छा है, तुम्हारे पेरेंट्स बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं। पर मैं अपने घर जाता हूँ तो फिर वो घर का ऐसा माहौल मुझे जाने का इच्छा नहीं करता। तो इसका कहने का मतलब क्या कह रही हूँ कि माता पिता हो, आप हस्बैंड वाइफ हैं, जो भी है, आप लोगों को कभी कभी शांत भी रहना चाहिए। हमेशा तुनक कर जवाब देना या हमेशा हाजिर जवाबी रहना, ये सही चीज़ें नहीं है। अपने बच्चों के खातिर कभी कभी चुप भी रहना चाहिए, जिससे घर का माहौल अच्छा हो, शांत हो और खुशनुमा रहे, जिससे आपके बच्चे बहुत अच्छा फील करें और आपको, दूसरे को ना देखकर, आपको देख के दूसरे से इमेजिन करें कि मेरे माँ पापा की तरह अगर ये लोग भी होते तो कितना अच्छा होता। अब अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है घर का रेनोवेशन करवाएं। जैसे घर की कुछ दीवारें में सीलन है या कुछ मतलब अजीब तरह का लग रहा है, तो थोड़े बहुत खर्च करके या घर के पर्दे वगैरह, बेडशीट वगैरह बदल करके अपने घर को भी खुशनुमा रख सकते हैं। साफ सुथरा रखते हुए अपने घर के माहौल को भी बहुत अच्छा रख सकते हैं। उसके बाद का पॉइंट है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। उसे ये समझाना चाहिए कि भाई बहन हो तो झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब है कि बच्चे झगड़ा किए तो मम्मी पूरा गुस्सा हो गई, बच्चे को लगा दिए 2-3 थप्पड़। उसके बाद पूरा तेज टीवी करके या मोबाइल करके पूरा तेज अपना सुन रही कि उसकी आवाज़ें मेरे कानों तक नहीं आए। ये क्या हो रहा है? आप खुद करके देखो, अगर बच्चे झगड़ा करते तो उन्हें समझाने की जरूरत है कि तुम दो भाई बहन हो, ये तो गॉड गिफ्टेड है ना। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत बच्चे ऐसे हैं वो अकेले हैं, बहुत बच्चे में ऐसा है कि बहुत गैपिंग है, बहुत बच्चे ऐसे हैं कि ट्विंकल्स हैं, मतलब दो भाई हैं, दो बहन हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें एक साथ होती है। अगर वो दो हैं तो उसको भी उस तरह से बोलना है, अगर वो गैपिंग है तो उस तरह से भी बोलना है। मतलब इस तरह से बच्चों को समझाना है कि झगड़े बिल्कुल ना हो। और बच्चों को ये एहसास हो, खास करके जो बड़ा है उसे ये एहसास हो कि हमारा ये जवाबदेही है, हमें इसे करना है, इसे समझना है, इसे ढोना है। यानी मैं बड़ा हो गया, वो इसे फीलिंग्स होगी तो वो अच्छे तरीके से उसे करेगा भी और बातों को समझेगा भी। और यही छोटों को समझाना है कि हमें अपने से बड़ों का कैसे आदर करना चाहिए, कैसे ख्याल रखना चाहिए। अब ये बातें तो हो गई। अब की पॉइंट है कि घर में मिलजुल करके काम करने का। जैसे होता क्या है, कभी कभी गेस्ट आ गए या बच्चे के दोस्त वगैरह खेलने के लिए आ गए, तो आप उसे खेल खेल में भी समझा सकते हैं। जैसे टॉयस वगैरह फेंके हुए हैं, बच्चे, आप खेल लोगे तो इसे उसी जगह पे अच्छे तरीके से रखोगे, और मैं ये देखना चाहती हूँ कि सबसे बेस्ट कौन रख सकता है। इससे भी बच्चे रख रखाव के अच्छे तरीके से सीखेंगे और घर का माहौल भी, मतलब आप खुश रहोगे, क्योंकि ये आपको लगेगा चलो खेल तो रहा है लेकिन ये फिर समेट के रखेगा।
और कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सारे बर्तन हो गए, अब किसी को पानी पहुंचाना है, चाय पहुंचाना, तो बच्चे में भी ये हैबिट्स डालनी होगी कि अगर कोई आते हैं तो हमें मिलजुल कर करना होगा। इससे क्या होगा, आप भी अच्छे से इंजॉय कर पाओगे और हम भी खुल करके अपने दोस्त से बात भी कर पाएंगे और इंजॉय भी कर पाएंगे। तो इससे बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, जवाबदेही भी लेना सीखते हैं, जिम्मेदारी लेना सीखते हैं, और बहुत सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से रखने में, समेटने में भी आपकी मदद करते हैं, और वो उनकी हैबिट्स हो जाती है, जिससे घर के माहौल बहुत खूबसूरत हो जाता है और हम बहुत रिलैक्स फील करते हैं। किसी के आने के बाद तो ऐसे भी उधम होती है, लेकिन जब जाते हैं तो बहुत सारे टेंशन और काम होते हैं। लेकिन अगर ये हैबिट्स सभी में होगी तो आप के घर में खुशियां ही खुशियां होगी, क्योंकि 1 मिनट में सारे काम ऐसे हो जाएंगे जो कि कभी पता ही नहीं चलेगा, उसमें भी इंजॉयमेंट लगेगा। अब अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है अपने घर को रिलैक्स कैसे रखना है। जो कभी कभी होता है ना, जैसे हस्बैंड बाहर गए तो घर आना नहीं चाहती, क्यों, तो घर में किचकिच होगी, ये होगा, चलो ओवर टाइम कर लो, मतलब 2-3 घंटे बाद में घर जाओ। या बच्चे स्कूल से घर नहीं आना चाहते, स्कूल में ही ठीक हो यार, घर जाने के बाद तो मम्मी पकाती है, ये होती, ऐसा माहौल घर का बिल्कुल नहीं बना के रखना है। मतलब घर के माहौल को ऐसे शांत, अच्छा, खुशनुमा बना के रखना है कि हस्बैंड भी ऑफिस से आने के बाद जस्ट तुरंत घर आना पसंद करे, बच्चे भी स्कूल से निकलते के साथ अपनी मम्मी को देखना पसंद करे, अपने घर को देखना पसंद करे, और रिलैक्स होने के लिए उनकी मतलब जिंदगी उधर उधर नहीं जाके वो घर आए। नहीं तो ऐसे में क्या होते हैं, बच्चे भटक जाते हैं, अपने दोस्तों से बातें करने लगते हैं, और इस तरह से कभी कभी ऐसा तो नहीं होता सभी लोग अच्छे ही होते हैं, सभी दोस्त अच्छे ही होते, इस तरीके से बच्चे आपके बिगड़ भी सकते हैं और बच्चे गलत ट्रैक पर भी जा सकते हैं। तो इस ट्रैक को सही करने के लिए हमें, खास करके अगर आप हाउस वाइफ हैं, तो आपको घर का माहौल बहुत अच्छा और बहुत बेहतर, बहुत ज़रूरी है बनाना। और ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिससे कि हम अपने घर में खुशियाँ ला सकते हैं, और ये खुशियाँ ही हमें बरकत भी देती है, सुख शांति चैन, और हमारे स्वास्थ्य को भी ठीक रखती है। चलिए, अगर जो भी इस बात से सहमत है कि नहीं मैं जो बोल रही हूँ वो सही है, तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें। जो भी मेरे इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप सभी हमारी बहुत बड़ी हिम्मत है। तो चलिए, बाय, थैंक यू।